हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10th जो विषय हमारा हिंदी होगा और ये राजधानी दिल्ली के लिए है। और ये आकलन कार्य पत्रक 17 है। दिनांक इसका 10/2/2022 है। और ये जो है हमारा लिया गया है कन्यादान से। तो कन्यादान इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं आज। कन्यादान कविता में कवि ऋतुराज कहते हैं कि अपनी लड़की लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विवाह करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उसने उससे दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड़ दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वह अपने जीवन का दुख सुख बांटती थी। वही तो उसके जीवन का साथी था। पर अब यह साथी भी उनसे दूर चली जा रही है। आगे कवि कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी लेकिन पूरी तरह सयानी नहीं हुई थी, अर्थात दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी। उसने अभी तक अपने घर से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसे जीवन की जलीलता का सामना नहीं करना पड़ा था। उसकी जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रही थी। यही कारण है कि उसे खुशियाँ मनाना तो आता था, लेकिन परेशानी का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक नहीं पता था। अपने घर के बाहर दुनिया की उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी जिसे वह कभी ठीक से देख नहीं पाई। जब तक कोई व्यक्ति घर से बाहर कदम ना रखे, बाहर की दुनिया में वक्त ना गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। इसीलिए अभी तक भोली लड़की सुखों का कल्पना में जी रही थी। तो ये जो है ये ऋतुराज ने कहा, इसमें बताया गया है कि भाई जो माता होती है जब वो अपने बेटी को कन्यादान में देती है तो क्या होती है, बहुत दुख होती है। दुख किस लिए होती है? दुख वो इसलिए होती है क्योंकि वो जो है जिसके साथ उसने अपना आधा जीवन व्यतीत किया है, जिसके साथ उसने अपना खुशी दुख व्यतीत किया है, वो उससे क्या हो रही है, दूर हो रही है। इसीलिए उसकी माँ क्या है, दुखी है। ठीक ना। और इसके बाद वो कहते हैं कि मतलब कि उसकी ऋतुराज जो कहते हैं कि जो उनकी माँ है वो कहती हैं कि उनकी जो बेटी है ना वो भी सियानी नहीं हुई क्योंकि वो भी दुनियादारी देखी नहीं है। और जब तक वो घर से बाहर कदम नहीं रखेगी वो दुनियादारी देख नहीं सकती। इसीलिए जो मतलब कि दुनियादारी उसकी बेटी के लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह है। ठीक ना। इसमें कवि ऋतुराज झा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलो हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर एक पहला क्वेश्चन आंसर जो हमारा कह रहा है, माँ अपने बेटी को अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, तो सोच कर बताइए। इसका आंसर हम ये जो है इसका आंसर हमारा ये होगा। ठीक, इसको आप लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है ये कह रहा है आपके विचार से लड़की को दुख बांचना क्यों नहीं आता था, तो इसका आंसर आप लिखना कि लड़की को दुख बांचना इसलिए नहीं आता था क्योंकि वह अभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, इसीलिए बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधले तस्वीर की तरह थी। और जब तक कोई व्यक्ति बाहर की दुनिया में कदम नहीं रखेगा तब तक कि उसे बाहर के बारे में पता नहीं चलेगा। इसीलिए क्या थी, कि आपकी दृष्टि से कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। तर्क दी। इस क्वेश्चन को जो है ये इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अब जो है हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, अपने मित्र को अपनी बड़ी बहन के विवाह की शुभकामना देते हुए संदेश लिखिए। तो इसका आंसर आप ये लिख लो। संदेश जो है ये हमारा संदेश है। ये देखो, संदेश के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, संदेश दिनांक क्या है हमारा 2/2/2022। समय जो है हमारा वो है 2 बजे हैं। अब प्रिय मित्र आदित्य, ये मेरे एक दोस्त का नाम है। ठीक है। मुझे ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारी बहन का विवाह हो रहा है और मैं आशा करता हूँ कि जिससे विवाह हो रहा है वह एक अच्छा व सुशील लड़की है। यहाँ पर लड़की नहीं, यहाँ पर लड़का आप लिखना क्योंकि उसकी बहन का शादी हो रहा है ना। आप इस लाइन को काट देना या इसके बदले आप लिखना लड़का। ठीक। तो ये आप देख लो, इसको काट देना, लड़का लिखना। लड़का हो, मेरी तरफ से विवाह की शुभकामना हो आपकी। ये जो है बहन के नव जीवन की शुभकामनाएं। ठीक ना। और शायद मैं भी आने का प्रयास करूँगा। ठीक। आप आपका जो नाम है वहाँ पर आप अपना नाम लिख देना। और ये जो हो जाएगा ये अपना संदेश ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद हमारा आता है ये क्रियाकलाप। क्रियाकलाप जो है ये करते हैं अपन। विवाह के समय कोई माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है, अपनी कल्पना व बड़ों से चर्चा करके लिखिए। तो मैंने अपनी जो कल्पना से मैंने सिर्फ 2 लाइन बनाई है, आप भी अपनी तरफ से बनाने का प्रयास करिएगा। तो मैंने लिखा इसमें
शादी के बाद कोई माँ अपनी बेटी को यह सीख देती है कि वह अपने कर्तव्य निभाए। पहला, ठीक है ना। अगर अगर मतलब तुम्हारी यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी सास के द्वारा तुमको प्रताड़ित किया जाए तो उनके प्रति, यहाँ पर लिखना, उनके प्रति आप क्या, आप उनको जवाब देना या फिर उसके प्रति आप कार्रवाई करना, ये यहाँ पर आता है, ठीक है ना। आवाज़ उठाना। तो ये आज का हमारा जो कार्यपत्रक था ये आज कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये जो कार्यपत्रक अच्छा लगा हो तो भाई आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये जो है आपको अगर मैं ऊपर से दिखा दूँ, ये हमारा जो है कार्यपत्रक था। तो देखने के लिए धन्यवाद।